तो हमारी और आपकी विषाद ही क्या है। इसीलिए उस प्रभु की इच्छा को मानकर जैसा हो रहा है, जो हो रहा है उसमें सम्मिलित हो जाए। और ऐसे अवसर महाराज भाग्य से ही नहीं, बड़े सौभाग्य की बात होती है ऐसे आयोजनों को करवाना। और मैं अपने मुख्य यजमान श्री महावीर सिंह राजपूत जी और सर्वेश भैया और सबसे छोटे वाले भैया गुड्डू भैया, उन तीनों का इस व्यासपीठ से तहे दिल से तहे हृदय से धन्यवाद करता हूँ, साधुवाद देता हूँ कि जो आपने इतना सुंदर आयोजन का व्यवस्था करवाई, जिससे अनन्य भक्तों को भगवान की कथा श्रवण करने को मिलेगी। और हो सकता है कि आपके द्वारा ये जो व्यवस्था की गई है, इसी के माध्यम से जो भी भक्त आए, सभी की तो गारंटी नहीं दे सकता कि सभी का उद्धार हो सकता है, लेकिन एक ना एक का तो महाराज परिवर्तन अवश्य हो। और यदि इतनी भीड़ में महाराज एक व्यक्ति का भी हृदय परिवर्तित हो गया तो मेरा कथा कहना और आपका कथा सुनना सफल हो जाएगा। इसीलिए 2 बार हरिनाम संकीर्तन मन और वाणी को पवित्र करने के लिए हमारे शास्त्रों में, हमारे वेदों में, उपनिषदों में एक ही चीज बताई है कि उस प्रभु का नाम इस जिह्वा से लिया जाए और अपने कर से, हाथों से ताली को बजाया जाए, जिससे कि हमारा मन, मस्तिष्क और हृदय पवित्र हो जाए। तो 2 बार हरिनाम संकीर्तन बोलेंगे, उसके पश्चात कथा में प्रवेश। और बूटी हरि के नाम की और सबको पिला के पी, जय जय। हर बूटी हरि के नाम की सबको पिला के पी, हरि बूटी हरि के नाम की अरे सबको पिला के पी। तो और पीने की हो तमन्ना, पीने की हो तमन्ना, खुद को मिटा के पी, पीने की हो तमन्ना, खुद को मिटा के पी, पीने की हो तमन्ना, पीने की हो तमन्ना, खुद को मिटा के पी, पीने की हो तमन्ना, खुद को मिटा के पी। यदि लोग महाराज तमाम नशों को करते हैं, बीड़ी, शराब, सिगरेट, गांजा, अफीम, चरस, पता नहीं क्या क्या, इसकी लिमिट है कि आपने यदि सुबह भी तो शाम को उतर जाएगी, ज्यादा से ज्यादा 24 घंटे चढ़ा रहेगा। और यदि तुमने मेरे गोविंद के नाम की भक्ति का प्याला एक बार पी लिया उस बूटी को, लेकिन पीना तभी पड़ेगा जब अपने इस हृदय से मैं यानी अहंकार को खत्म कर दोगे। बूटी हरि के नाम की सबको पिला के पी, बूटी हरि के नाम की सबको पिला के पी, पीने की हो तमन्ना, पीने की हो तमन्ना, खुद को मिटा के पी, पीने की हो
ब्रह्मा जी ने किस प्रकार किया? ब्रह्मा ने चारों वेद की पुस्तक बना के पी। ब्रह्मा जी ने महाराज उस प्रभु के नाम की छोटी 4 पुस्तकें बना के ब्रह्मा ने चारों वेद की पुस्तक बना के पी। ब्रह्मा ने चारों वेद की पुस्तक बना के पी। ब्रह्मा ने चारों वेद की पुस्तक बना के पी। शंकर ने अपने शीश पर, शंकर ने अपने शीश पर गंगा चढ़ा के पी। शंकर ने अपने शीश पर गंगा चढ़ा के पी। दुनिया के ब्रह्मा के विष्णु, विष्णु के इष्ट नीलकंठ त्रिपुरारी है। क्या बताया? इष्ट कहते हैं अपने बड़े को। ध्यान देना मेरे शब्दों पर महाराज। इस मकबूलपुर ग्राम के अंदर मैं जानता हूँ एक से एक बड़ी दिग्गज हस्ती है और हर तरीके से सत्संग के समागम से भी देखा जाए तो, धन दौलत के समागम से भी देखा जाए तो एक से एक दिग्गज पड़े हुए। तो मेरे शब्दों पर गौर करना कि दुनिया के ब्रह्मा इष्ट, ब्रह्मा के विष्णु इष्ट, विष्णु के इष्ट नीलकंठ त्रिपुरारी है। और कि दुनिया के ब्रह्मा इष्ट और ब्रह्मा के विष्णु इष्ट और विष्णु के इष्ट नीलकंठ त्रिपुरारी है। और विष्णु के इष्ट नीलकंठ त्रिपुरारी है। तो कि हनुमत के राम इष्ट, राम के है शंकर इष्ट। कि जीव का शुभ कर्म इष्ट, कर्म का है धर्म इष्ट, धर्म का इष्ट, जग में धर्म का पुजारी है। ये जो जीव है 3.5 हाथ का शरीर, इसका कौन? कि जीव का शुभ कर्म इष्ट, कर्म का है धर्म इष्ट और धर्म का इष्ट, जग में धर्म का पुजारी है। हनुमत के राम इष्ट, राम के हैं शंकर इष्ट। हनुमान जी के कौन है? राम जी इष्ट और राम जी के भगवान शंकर। कि हनुमत के राम इष्ट, राम के हैं शंकर इष्ट। और एक नई बात बताता हूँ कि हनुमत के राम इष्ट, राम के हैं शंकर इष्ट, लेकिन और शंकर की इष्ट वारी कन्या को इन सबके इष्ट कौन? शंकर जी। और शंकर जी की भी इष्ट कौन है महाराज? जिसे हमारे हठियों की संत कवारी कन्या की उपाधि देते हैं कि शंकर की इष्ट वारी कन्या कुंवारी है। लेकिन इन सबरे इष्टों का इष्ट, अब इन सभी का इष्ट कौन है? इन सबरे इष्टों का इष्ट यशोदा का कृष्ण इष्ट। इन सभी के इष्ट हो गए हमारे ठाकुर। सबरे इष्टों का इष्ट यशोदा का कृष्ण इष्ट। लेकिन
कृष्ण की इष्ट प्रसवान की दुलारी है। तो अर्जुन ने गीता ज्ञान को हट में बसा के पी। अर्जुन ने अर्जुन ने कैसे पिया? भगवान कन्हैया ने महाभारत युद्ध के मैदान में महाराज जिस गीता का हम लोग पाठ करते हैं मात्र महज 48 मिनट के अंदर गोविंद ने अर्जुन को श्रवण कराई कि अर्जुन ने गीता ज्ञान को घट में बसा के पी। अर्जुन ने गीता ज्ञान को घट में बसा के पी। तो हनुमत ने सिया राम को हनुमत ने सिया राम को दिल में बसा के पी। हनुमत ने सिया राम को दिल में बसा के पी। रोटी हरि के रोटी हरि के नाम की सबको मिला के पी। रोटी हरि के नाम की सबको मिला के पी। यदि खुद पीने की तमन्ना है तो इस मन से अहंकार को निकाल दो, पी जाओगे। जय जय। और पीने की है तमन्ना, पीने की है तमन्ना, खुद को मिटा के पी। पीने की है तमन्ना, खुद को मिटा के पी। पीने की है तमन्ना, पीने की है तमन्ना, खुद को मिटा के पी। प्रेम से बोले गोविंद भगवान की, बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। प्रेम से बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। बोलिए व्यास भगवान की जय हो। बोलिए सुखदेव भगवान की जय हो। प्रेम से बोलिए परीक्षित जी महाराज की जय हो। प्रेम से बोलिए नवलदे मैया की जय हो। जय जय श्री राम। और पीने की हो तमन्ना तो खुद को मिटा के पी। यदि उस गोविंद के नाम की भक्ति रूपी रस का प्याला पीना चाहते हो तो इस हृदय को, इस अंतःकरण को पवित्र करना पड़ेगा। और भगवान को भी वही प्रिय है हमारा। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में बतला दिया कि मुझे कौन प्रिय है, मुझे कौन पा सकता है। कि निर्मल मन जन सो मोहे पावा, यानी जिसका मन निर्मल होगा, हृदय अंतःकरण पवित्र होगा। कि निर्मल मन जन सो मोहे पावा, वही प्राप्त कर सकता है। और जिसके हृदय में अंतःकरण में गंदगी भरी है, कपट रूपी कतरने चालू है, तो तुम महाराज दिखावे के लिए कंठी माला झोली लेके बैठे रहो, घुमाते रहो, कोई फायदा नहीं है। कि निर्मल मन जन सो मोहे पावा, और मोहे कपट छल छेद ना भावा। मुझे
कपट, छल, द्वेष, ईर्ष्या इन सभी से सख्त नफरत है। मुझे यदि प्राप्त करना चाहते हो तो एक ही मार्ग है, वो मार्ग है भक्ति का। और वो भक्ति ऐसे ही जागृत नहीं होती मेरे प्यारे, बहुत कुछ करना पड़ता है इस अंतःकरण के अंदर। उस गोविंद की, उस ठाकुर की, मेरे राम की, मेरे कृष्ण की भक्ति को प्राप्त करने के लिए जिस व्यक्ति के अंदर महाराज मैं आ जाती है, अहंकार उत्पन्न हो जाता है, और मेरे गोविंद का भोजन ही है अहंकार, वो अपने भक्त के हृदय के अंदर अहंकार को पनपने नहीं देते। सर्वप्रथम यदि तुम मेरे भक्ति मार्ग पर आए हो तो तुम्हारे हृदय में जो अहंकार रूपी पौधा अंकुरित हो रहा है, अभी छोटा है तो उखाड़ने में तुम्हें भी दिक्कत नहीं होगी और हमें भी नहीं। और जब वही अंकुर बड़ा होकर के एक विशालकाय वृक्ष का स्वरूप ले लेता है तो महाराज उखाड़ने में भी बहुत प्रॉब्लम होती है। इसलिए मेरे गोविंद सर्वप्रथम अपने भक्त के अंदर जो अहंकार रूपी बीज उत्पन्न होता है उसे सर्वप्रथम नष्ट कर देते हैं। क्यों? भक्ति के अंदर महाराज अहंकार की, घमंड की, ईर्ष्या की, द्वेष की कोई आवश्यकता ही नहीं। नवदा भक्ति के अंदर 8वीं भक्ति में बतलाया है बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कि 8 यथा लाभ संतोषा। 8वीं भक्ति क्या है कि 8 यथा लाभ संतोषा, यानी जितना मैंने तुझे दिया है, जितना प्रदान किया है उसी में खुश रहना सीख जाओ, संतोष करना सीख जाओ। और पीछे की चौपाई क्या कहती है? और इस सपने हो नहीं देखे पर दोषा। स्वप्न में भी हमें पराये इंसान के दोषों को नहीं देखना चाहिए, लेकिन व्यक्ति स्वप्न तो छोड़ दो, साक्षात ही महाराज इतनी ईर्ष्या करता है, द्वेष करता है, कुछ कहा नहीं जाता। अभी मानिए आपने चलो सामने वाले व्यक्ति के ऊपर उंगली उठा दी कि तुम्हारे अंदर ये ऐब है, तुम गलत करते हो, मानते हैं कि वो व्यक्ति गलत है, तुमने एक उंगली यदि उसके तरफ की है वो 10% गलत हो गया, उससे पूर्व तुम्हारी तरफ कितनी उंगलियां इशारा करती? 4। यदि वो व्यक्ति 10% गलत है तो तुम कितने % गलत हो? बोलो, आप बोलोगे या मैं बोलूं? यदि वो बंदा 10% गलत है तो 4%, 4 उंगलियां आपकी तरफ उठी हैं तो 40% आप हो। तो अब आप ये बताओ, आप अपने गले बान के अंदर झांक कर नहीं देखते हो, दूसरे पर दोषारोपण करते हो, जबकि बाबा ने रामायण में साफ बता दिया सपने नहीं देखे पर दोषा। लेकिन मानव की बुद्धि इतनी विकृत हो चुकी है जिसकी कोई सीमा नहीं है। जिसका कोई गुणानुवाद नहीं हो सकता। कल कथा को किस जगह पर विश्राम दिया गया था?
अच्छा ये बताओ कल कौन कौन आया था? हाथ उठाओ। कोई बताएगा कि मैंने कल कथा को किस जगह पे विराम लगाया था? हाँ जी, फौजी भैया तो बता देंगे, वो सुनते हैं। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य। जिस समय नारद जी ने उनके हितार्थ आनंद नामक तट पर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया, सप्तम दिवस में उनकी जीर्णता समाप्त हो जाती है और महाराज वो वृंदावन से दौड़ लगाकर हरिद्वार पहुंच जाते हैं। अब सोचने वाली बात फौजी भैया, वृंदावन से हरिद्वार की दूरी कितनी? महज लगभग 450 के आसपास। अब सोचिए मरीज कहाँ पड़े हैं? वृंदावन में। डॉक्टर कहाँ बैठे हैं? हरिद्वार। 450 किलोमीटर दूर से महाराज इलाज चल रहा है और 7वें दिन मर्ज का खात्मा होता है और मरीजे मर्ज खत्म। इस भागवत में इतनी पावर है, इतनी क्षमता है, आप जो चीज सोचोगे, जो भागवत जी से मांगोगे वो पूर्ण करते हैं। जो व्यक्ति पुत्र की इच्छा रखते हैं उन्हें पुत्र प्रदान करती है, जो धन दौलत की चाह रखते हैं उन्हें धन दौलत प्रदान करती है। जो जिस चीज की चाह को लेकर आ जाता है तो ये मेरे गोविंद और भागवत जी की कृपा से पूर्ण होता है। लेकिन कब? बताए हुए नियमों के अनुसार यदि कथा को श्रवण किया जाए तो ऐसी इस संसार के अंदर माय डियर ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसे तू पा ना सके। संकल्पित होकर के जिस समय कार्य होता है तो महाराज आप चाहे पृथ्वी के किसी भी कोने पर बैठे हो, आपका नाम और गोत्र लेकर संकल्प होता है। संकल्प होता है तो उसमें दक्षिणा भी रखी जाती है। दक्षिणा होगा, संकल्प बोला जाएगा आपके हितार्थ, उसी के द्वारा जब संकल्पित हो जाएगा तो उस कार्य को किया जाता है। और जब तक किसी कार्य को करते हैं संकल्प नहीं लेते तो वो कार्य पूर्ण नहीं होता। नारद जी ने संकल्प लिया ज्ञान वैराग्य और भक्ति के हितार्थ, तो महाराज 450 किलोमीटर दूरी पर श्रीमद् भागवत कथा का वाचन किया और 450 किलोमीटर दूरी से ज्ञान वैराग्य की वृद्धावस्था दूर हो जाती है और तरुण अवस्था में प्राप्त हो जाती है। ये पावर है। इधर आज द्वितीय दिवस की पावनमय पूर्णिमा वेला में सौनकादि ऋषियों ने दोनों हाथ जोड़े और सूत जी महाराज से प्रश्न किया। कहा, हे प्रभु, आपने हमें ये कथा श्रवण कराई, इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। आपसे हम एक विनम्र निवेदन करते हैं कि आप हमें ऐसी ही कोई एक कथा और श्रवण करवाएं। किसृण नारद वक्ष्यामो विनम्राय विवेकिनी गंगा द्वार समीपे तु तटमानंदना। उस हरिद्वार में गंगा नामक तट पर नारद जी ने जो भागवत कथा श्रवण कराई है प्रभु, उससे ज्ञान और वैराग्य का तो उद्धार हुआ, साथ ही साथ भक्ति मैया का भी पुनरुद्धार हुआ।
तो उन्होंने कहा, अरे शौनक ऋषियों सुनो, मैं तुम्हें एक पुरातन इतिहास की कथा सुनाता हूँ कि तुंगभद्रा तटे पूर्वं भूतपतनमुत्तमम् यत्र वर्णः स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परः। अरे ऋषियों, पूर्व समय में तुंगभद्रा नदी के किनारे पर एक नगर बसा हुआ था और उस नगर के अंदर चारों वर्णों के लोग रहा करते थे। उन्हीं चारों वर्णों में ब्राह्मण वर्ण के अंतर्गत एक आत्मदेव नामक ब्राह्मण भी निवास करते थे। उनका विवाह धुंधली के साथ होता है। काफी समय बीत जाता है और उन्हें कोई संतान नहीं होती तो महाराज बहुत कष्ट सहते हैं। दान देते हैं तो ब्राह्मण दान नहीं देते, कोई वृक्ष लगाते हैं तो वृक्ष भी सूख जाता है। किसी गाय को यदि लेके आते हैं तो वो खूंटे पर बांधने के बाद बांझ हो जाती है। अब तो आत्मदेव नामक ब्राह्मण बहुत दुखी हो जाते और जब दुखी हो गए महाराज तो एक दिन मन में विचार करने लगे कि अब मैं अपने जीवन को समाप्त कर दूं। ऐसा विचार मन में किया कि एकदा सद्विजो दुखाद ग्रहं त्यक्त्वा वनं गतः मध्याह्ने त्रसितो जातस्त्वंग सममे पिबन्नः। एकदा सद्विजो, एक दिन वो ब्राह्मण देव दुखाद ग्रहं त्यक्त्वा वनं गतः, दुखी होकर करुण भाव से मन में विचार करने लगे कि अब मैं वन में जाकर के अपने प्राणों का परित्याग कर दूंगा। जब मेरे कोई संतान नहीं है, कोई मेरे हाथ का दिया हुआ दान स्वीकार नहीं करता है, मैं यदि किसी गाय को लेकर आता हूँ तो वो भी बांझ हो जाती है, यदि किसी वृक्ष को लगाता हूँ तो वो भी सूख जाता है, ऐसे जीवन से तो मर जाना ही बेहतर है। तो वो ब्राह्मण देवता दुखी होकर वन में चले जाते हैं। वन में पहुंचे तो महाराज मध्याह्ने यानी दोपहर का समय था। त्रसितो यानी प्यास लगने लगी, गला सूखने लगा तो सामने नजर क्या आया कि एक कुआं है। उसकी बाउंड्री पर जाकर बैठ जाते हैं और विचार करने लगे कि इसी में से जल पीकर इसी में कूदकर अपने प्राणों का परित्याग कर दूंगा। इधर मेरे गोविंद तो सर्वंतर्यामी हैं, तीनों कालों की जानने वाले। उन्होंने एक संत का वेश बनाया, दंडीधारी वेश, सफेद वस्त्र पहन रखते हैं, लकुटी हाथ में है और उसी जगह पर प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं, अरे ब्राह्मण देव क्या बात है, इतने उदास क्यों हो, क्या कारण है आपकी उदासी का, जरा बतलाइए। तो वो आत्मदेव ब्राह्मण कहते हैं, हे ब्राह्मण देव, हे सन्यासी, हमारे कोई संतान नहीं है, इसी कारण से हम बहुत दुखी हैं। धन संपदा घर मकान की हमारे पास कोई कमी नहीं है, भरपूर मात्रा में है। हमने अपने इस जीवन में अपना आधे से ज्यादा धन दान पुण्य करने में लगा दिया, लेकिन अब तो कोई मेरे हाथ से दान भी स्वीकार नहीं करता है। कहते हैं तुम्हारे कोई संतान नहीं है और संतानहीन व्यक्ति को हमारे वेदों में शास्त्रों में धिक्कारा गया।
ये तो आप लोगों ने भी देखा होगा, इस चीज का सामना हमारी माताओं बहनों को ज्यादा करना पड़ता है। जब महाराज विवाह होकर आता है और यदि 2 या 3 साल कोई पुत्र या पुत्री उत्पन्न नहीं हुए तो सबसे पहले महाराज घर वाले ही टोकना प्रारंभ करते। जब घर वाले टोकना प्रारंभ करते हैं तो बाहर वाले अपने आप चालू हो जाते हैं महाराज कि अरे कहाँ सुबह सुबह इस बांझ का मुंह देख लिया, सारा दिन खराब जाएगा। एक बार उसके हृदय पर हाथ रख करके कभी सोचा कि उसके हृदय पर कितनी पीड़ा हुई होगी, वेदना हुई होगी आपके इन शब्दों के द्वारा। हमारा जीवन जब ही सार्थक है कि हमारे शरीर के द्वारा किसी दूसरे मानव शरीर को कष्ट ना होने पाए, तब तो हमारा जीवन मानव जीवन सफल है। और हम यदि दूसरे को अपने माध्यम से कष्ट देते हैं तो अपने साथ साथ तुम्हारा तो जीवन नरक है ही, तुम अपने साथ साथ दूसरे का भी जीवन नरक बना देते हो। कहा है सन्यासी, हमारे वेदों शास्त्रों में महाराज संतानहीन व्यक्ति को धिक्कारा गया है। अब आप ही बताएं मैं क्या करूं। हम आपसे निवेदन करते हैं, आपके चरण कमलों को पकड़ते हैं कि हे प्रभु आप हमें अपने तपोबल के द्वारा कोई संतान की प्राप्ति करवाएं। और यदि आपने मुझे अपने तपोबल के माध्यम से किसी संतान की प्राप्ति नहीं करवाई तो मैं आपके समक्ष ही अपने प्राणों का बलिदान दे दूंगा और मेरी मृत्यु का कारण आप होगे। तो महाराज उन सन्यासी देव ने जो भगवान ने रूप बनाया था, उन्होंने उनका हाथ देखा और क्या कहा कि सप्त जन्मावधि तब पुत्र नए बच्चा नए बच्चा। अरे ब्राह्मण देव, तुम इस जन्म की बात करते हो, तुम्हारे तो इस जन्म में छोड़ो सप्त जन्मावधि तब पुत्रो नए बच्चा, यानी 7 जन्मों तक तुम्हारे कोई संतान होने का योग नहीं है। अब तो महाराज आत्मदेव ब्राह्मण और परेशान हो जाते हैं। कहा हे विप्रवर, मैं जानता हूं कि ब्राह्मणों के द्वारा दिया गया वचन कभी विफल नहीं होता है। संतों के द्वारा दिया गया वचन कभी असफल नहीं होता है। जो हमारे संत कह देते हैं वही होता है। और बाबा ने भी रामायण में बतलाया, भगवान कहते हैं क्या कि मोर वचन चाहे पड़ जाए फीका। एक बार को मैं मानता हूं मैं अपने वचन की लाज नहीं रखूंगा, लेकिन यदि मेरे भक्त ने, किसी संत ने, किसी ब्राह्मण ने यदि अपने मुख से किसी वचन को उच्चारित कर दिया है तो उसे पूर्ण करने में चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े उसे पूर्ण अवश्य करता हूं। कि मोर वचन चाहे पड़ जाए फीका और संत वचन पत्थर की लीका। मेरा वचन एक बार को बेशक मिथ्या हो जाए, झूठा साबित हो जाए, मुझे परवाह नहीं है, लेकिन मैं अपने भक्त के, संत के, ब्राह्मण की बातों को कभी नहीं टाल सकता। तो उन संत ने दया खाकर महाराज एक फल लिया, उसे अभिमंत्रित किया, उन ब्राह्मण देव को दिया। कहा लो इसे अपनी पत्नी को खिला देना, समय आने पर उसे एक सुंदर सुशील सभ्य बालक की प्राप्ति होगी। लेकिन इसके नियम है, 1 वर्ष तक किसी से झूठ ना बोले, ईर्ष्या ना रखे, द्वेष ना करे, कुकृत्य ना करे। ब्राह्मण देव ने फल लिया और चले। वहां से दंडीधारी वेशधारी जो ब्राह्मण देव थे, सन्यासी देव, जो कि गोविंद स्वयं आए थे, वह रूप लेकर वहां से अंतर ध्यान हो जाते हैं। आत्मदेव ब्राह्मण अपने नगर वापस आए और घर पर गए, आवाज लगाई, कहा देवी, ओ देवी। अब जब देवी मैया घर